तो आज हम उसी सक्रिय ध्यान की विधि को फिर से करेंगे। एक बार खूब समझ लीजिए कि विधियां लगातार करते रहने के लिए नहीं है, हमें समझ लेना है। विधियां करना भी है और छोड़ना है। क्यों करना है? क्यों करना है कि जो पास्ट का आपका है, वो जो जैसे सक्रिय ध्यान कर रहे हैं तो पास्ट का जो दमित आवेग है, ताकि ऊर्जा हमारी खूब जग जाए, और पास्ट का जो हमारा दमन है, चाहे क्रोध है, चाहे घृणा है, चाहे काम वासना है, जो भी है, ईर्ष्या है, ये सब उलीच दें, निकाल दें। क्योंकि सीधे जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में आपका सब कॉन्शस, आपका अवचेतन खुलता है। और अवचेतन में जब खोलेंगे तो इतना सारा कचरा है, इतना सारा, शुरू में कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, तो उनमें एकदम अगर आप खोलिए तो पागल हो जाएंगे। तो अवचेतन में खोलने की टेक्निक है ध्यान। तो हम लोग जानबूझ करके उस अवचेतन में के जो जो दमित आवेग हैं उनको जानबूझ करके थोड़े समय के लिए हम पागल हो जाते हैं। और वो जो भी तादाद में हुआ है समाज से, जो हमने कुछ चीजें नैतिकतावश, हिपोक्रेसी, पाखंड ओढ़ लिया है, उन सबको उलीच देंगे और प्रामाणिक हो जाए। एक तो ये करना है हमें इन विधियों के माध्यम से। और विधियां छूटेंगी कब? करने के बाद जब आप एक चित्त की सरलता आ जाए, तो प्रामाणिकता को अब आपको जीना भी है। ये नहीं कि इतना उलीच दिए फिर उतना ले लिए, ये भी साथ करना है, तभी विधियां छूटेंगी। नहीं तो आप ये करते रहे, उलीचते रहे, उधर से द्वार दरवाजे भी खोल दिए, इधर से उलीचते रहे, कोई फर्क। आप दो काम करने हैं। भविष्य के लिए सावधान रहिए कि ये सब चीजें सब्लिमेट हो जाए। सब्लिमेट थोड़ा थोड़ा आए, और सब्लिमेशन। क्रोध आया, वॉच इट। अभी अभी तो हम ये जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा जो मोटा मोटा कचरा है निकल जाए। लेकिन ध्यान तो केवल वॉचफुलनेस है ना, केवल देखना देखना मात्र है। तो इन विधियों से उस देखने में थोड़ा सहयोग होगा। लेकिन विधियां लंबे समय तक करते रहेंगे तो उसी का तादाद में आपको घेर लेगा। विधियों से मुक्त भी होना है। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी को पे चढ़ते भी हैं और छोड़ते भी हैं। अब उस सीढ़ी एक ही डंडे को पकड़े रखें तो वो भी गलत है ना। आपको आगे जाना है, आगे जाने के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। तो इन विधियों को छोड़ना है। और छोड़ना क्या है कि ताकि जितना अब आपने कचरा निकाल दिया है और ध्यान से थोड़ी सजगता आ गई है, अब इस वाचफुलनेस को, क्योंकि जगत में काम भी होगा, क्रोध भी होगा, घृणा भी होगी, ईर्ष्या भी होगी, कहीं औपचारिकता बस आपको फेस वैल्यू भी मेंटेन करनी पड़ेगी समाज में। इन सब को आप वाचफुलनेस के साथ करना है। क्रोध आया तो आप थोड़ी वहां की जो है, सामने कोई व्यक्ति है तो उसके सामने तुरंत रेचन तो करेंगे नहीं, लेकिन क्रोध की एक लहर आई आपके पास तो अब वाच करिए। वाच करके पहले फिर आप ऐसा नहीं कि जवाब देंगे, तब जवाब देंगे तो उस वाचफुलनेस के साथ आपका आंसर वो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और उस वाचफुलनेस को और ज्यादा कैसे बढ़े, उसी के लिए हम ये विधियां कर रहे हैं। तो वाचफुलनेस इज द मेडिटेशन। तो हमें वाचफुलनेस की तरफ बढ़ना है, और उसके लिए शुरू में विधियों का सहारा ले रहे हैं। तो अब हमें काम यही करना है कि इस वाचफुलनेस को, इस दृष्टा, इस साक्षी भाव को, इस होश को, जो भी समझना चाहो, होश को जीवनचर्या में, कर्म में, उठने बैठने में, सोने जगने में, जब भी है, होश को
खूब खूब बढ़ाइए। और उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? बस अपना ख्याल रखो भाई, सीधी सरल सी बात है, बस अपना ख्याल रखिए, सफिशियंट है इतना। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो बाहर से जो भी तरंगे हैं, वॉचफुलनेस आपका आसान हो जाएगा। बस देखना है कौन सी तरंग, बाहर ऑब्जेक्ट को बदलने की कोशिश नहीं करना है। ध्यानी को परिस्थितियां बदलना नहीं है, परिस्थितियां तो कौन सी कब आ जाएंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपका होश ठीक है तो उन परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने को ध्यान में परिवर्तित कर देंगे। हर परिस्थितियां वो सीढ़ी का काम कर देंगी। अगर हमारा होश नहीं रहा तो वही परिस्थिति क्या होगा? वही आपको बाधा बनाएगी। एक ने क्रोध पैदा किया, क्रोध भी एक ऊर्जा है ना, और वही उसी क्रोध के साथ एक लहर आई और आप अपने भीतर मुड़ गए। एक व्यक्ति ने आपको जगा दिया और देखिए वही क्रोध की ऊर्जा आपकी ध्यान की ऊर्जा में बदल जाएगी। तो हम लोगों को ये भी ख्याल करना है आगे कि विधियों से भी मुक्त होना है। मूल बात है ध्यान, होश, और इसको साधते जाना है, वाचफुलनेस को। ये खूब खूब ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रामाणिकता है, धीरे धीरे प्रामाणिकता को जगत में, अब हिपोक्रेसी नहीं, पाखंड नहीं कि हम ज्ञानी ध्यानी संत हैं। सामान्य मनुष्य रहिए भैया, बहुत ज्यादा संतत्व की वो नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हम लोग ध्यान करते हैं तो जगत में ऐसे ध्यान करने के बाद अकड़ के चलेंगे कि बस हमारी तरफ देखो, मैं बहुत बड़ा ये अहंकार है। बिल्कुल सरल और सहज। इसके बाद जो समाज है, संसार है, उसके हिसाब से जिए। बस भीतर चेतना का तीर अपने ऊपर रखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी। हाँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश भी एक अहंकार ले आएगा। अगर आप जागे रहेंगे तो ये सब चीजें आपको पता लगती रहेंगी, ये ध्यान में आता रहेगा। तो धीरे धीरे विधियों से अविधि में जाना है, ध्यान की तरफ जाना है। और ये हम लोगों को अब आने वाले समय में ये खूब 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 कल्टीवेट करना है। आज हम उसी टेक्निक को, हेमंत जी आपका माइक ऑन है, ऑफ रखिए। और अतुल जी आज आप करेंगे, चूंकि आपका आंख का है तो श्वास को डीप लेंगे, आप फोर्स के साथ श्वास नहीं लेंगे। डायनामिक के लिए ध्यान रखिएगा उन सभी के लिए। अगर आपकी नाक ब्लॉक है तो आप फोर्स के श्वास साथ नहीं लेंगे, नहीं तो आपके आंख पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी कहीं दिक्कत हो सकती है। नाक अगर पूरी खुली है तो श्वास को फेंकिएगा। तो अभी आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ है तो श्वास को गहरे लीजिएगा, चाहे घूमते घूमते इसको आप घूमते घूमते करते रहिएगा। बट डीप ब्रीथ आप 10 मिनट करिएगा, राइट। और बाकी कैथारसिस वाले चरण को पूरा करिए, हु के चरण को पूरा करिए। और हु का भी चरण आपको घूमते टहलते एक जगह खड़े होकर के संगीत के साथ हु हु। अगर हु आप नहीं कर पा रहे, आवाज अगर आपको बाहर जैसे असुविधा हो रही है बाहर के परिवेश को देख करके, तो श्वास आप मुंह से फेंकिएगा, ताकि आपके मूलाधार केंद्र पर चोट आए। हु की चोट आपके मूलाधार सेंटर पर चोट करती है और वहां से एक बार ऊर्जा आपकी नाभि पे आ जाए और फिर तब ऊर्जा वहां से अपने आप ऊपर की तरफ सब्लिमेट गति कर जाती है। तो हु की चोट और इन 3 चरणों में हम श्वास के माध्यम से, कैथारसिस के माध्यम से ऊर्जा को और मुक्त करेंगे। फिर बैठ करके हम ध्यान करेंगे, समाधि में जाएंगे। तो चलिए आज